बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा का सुराग पुलिस 2 रोज़ पहले ही लगा चुकी थी, लेकिन कुछ मसलहतों के तहत जो है वो ये खबर मीडिया पर नहीं चलवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये खबर मीडिया को नहीं दी। पुलिस ने दुआ ज़हरा के वालिद को बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बता दिया था कि जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जितनी हमने जांच पड़ताल की है, जो भी हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज़ को देख चुके हैं, ये केस जो है वो अगवा का किसी भी एंगल से नहीं लगता। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी नदीम शहजाद पहले ही कंफर्म कर चुके थे। नदीम से जानते हैं कि जी पुलिस ने ऐसा क्यों किया, क्या सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम नदीम, बताइएगा कि दुआ ज़हरा को ट्रेस करने के बाद भी उसके ट्रेस करने की खबर जो है वो मीडिया से क्यों छुपाई गई, मीडिया पर क्यों नहीं लाई गई? जी मारिया, इस केस के हवाले से चूंकि हमारी कल भी जो बात हुई थी सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए भी, और हम साफ्ती इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस हवाले से हमने कल भी चूंकि बात की थी कि जो है दुआ ज़हरा, इसके हवाले से जो पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मालूमात दी जाती है वालिदैन की जानिब से, ये कोई भी इस किस्म का केस हो तो वो दुरुस्त दी जानी चाहिए, चूँकि दुरुस्त मालूमात के खतूत पर ही इन्वेस्टिगेशन चलती है। तमाम तर जो मामलात हैं तहकीकात के, वो उसी पर चलते हैं। इस हवाले से अब दुआ ज़हरा चूँकि लाहौर से बाजियाब हो चुकी हैं, वो मिल गई हैं, इस हवाले से अब आने वाले वक्त के अंदर चूँकि लाहौर पुलिस को डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से कहा जा रहा है कि इसकी बाजियाबी के साथ ही उनकी जो है वहाँ बरामदगी का जो खबर भी चल रही है इस वक्त हमारे सामने, और कराची पुलिस के वो राब्ते में हैं, और तमाम तर जो भी कोऑर्डिनेशन है वो सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान चल रही है बातचीत। इस केसेस के अंदर अमूमी तौर पर यह भी हुआ है कि जो लड़की होती है, वो जो घर से गई भी होती है, या जिसके हवाले से घर वाले वालिदैन जो हैं एफआईआर करवा देते हैं, जिस तरह के दुआ ज़हरा के मुकदमे के अंदर भी अब देखा जाए तो यहाँ पर अगवा की जो दिफात हैं वो एफआईआर के अंदर दर्ज कराई गई हैं, और इसके अंदर एवीसीसी और सिंध पुलिस, इसके अलावा मुतलका थाना और एफआईए, साइबर क्राइम सेल और दीगर इदारे हमारे इसमें मुतारक थे। नदीम, आप पहले रोज से ही इस केस पर गहरी नजर रखे हुए हैं, तो दुआ ज़हरा इस वक्त कहां पर है? जी, दुआ ज़हरा केस के अंदर अब एक ब्रेकडाउन आया है, जिससे कि दुआ ज़हरा लाहौर में है, और इसकी बाजियाबी के हवाले से लाहौर पुलिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, और अब वो लाहौर पुलिस की इस वक्त तहवील में है। इस हवाले से अब ये सिंध पुलिस के साथ उनका रब्ता किया गया है, और हमने जैसा कि कल भी ये बात वाज़े की थी कि दुआ ज़हरा के मंजर आम पर आते ही तमाम हक़ाइक़ शवाहिद सामने आ जाएंगे, और पुलिस की और इनके वालिद के दरमियान जो तज़ाद है वो मामला भी हल हो जाएगा। इस हवाले से दुआ ज़हरा का जो मामला था, चूँकि बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया था, सोशल मीडिया पर समाजी शख्सियात इसमें आ गई थी, और इस पर बाकायदा तौर पर सिंध पुलिस, एफआईए, साइबर क्राइम सेल और दीगर इदारे मुतारक थे, और आखिरकार इस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए, इस मामले को हल करने के लिए, इस मुअम्मे को हल करने के लिए सर जोड़कर बैठ गए। और अब चूँकि 10 रोज़ के बाद दुआ ज़हरा लाहौर में ज़हीर नामी शख्स के साथ इसने निकाह कर लिया है, और निकाह नामा भी शो कर दिया गया है। अब निकाह नामे पर जो उम्र है वो 18 साल है। अब इस केस के अंदर नए नए मोड़ आएंगे, वो नए नए मोड़ क्या होंगे वो हम आपको बताते हैं। एक, दुआ ज़हरा कैसे गई, सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर क्यों नहीं आई। दूसरा कि दुआ ज़हरा को यहाँ से उसके सहूलतकार कौन थे, किन्होंने उन्हें घर से निकलने पर सपोर्ट की, माली तौर पर मामनत की, स्टेशन के ज़रिए वो गई, बाय एयर गई, बाय रोड गई, वो कौन से ज़राए इस्तेमाल हुए। इसके बाद दुआ ज़हरा लाहौर पहुंची तो वहाँ जो निकाह किया गया, निकाह नामे पर उसकी उम्र 18 साल दर्ज है, जबकि इनके वालिद साहब ने के बकौल बेफाम जो जाहिर किया जा रहा है, उस बेफाम की नादरा से, चुके बेफाम जो होता है वो एक सर्टिफिकेट्स होता है, पैदाइशी सर्टिफिकेट्स बनने के बाद नादरा से बनता है, जिस पर के आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन के मुताबिक आपके एनआईसी नंबर भी का भी इंदराज होता है, और बवक्त ज़रूरत जब बच्चा 18 साल से कम उम्र का हो तो वो दिखाया जा सकता है, वो कारामद होता है। बेफाम पर जो उम्र है उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की 13 से 14 साल उम्र है, और निकाह पर 18 साल दर्ज है। इसके बाद इस निकाह नामे की भी तस्दीक की जाएगी कि ये निकाह किसने करवाया और उम्र की तस्दीक क्यों नहीं की गई। उसके बाद इनमें गवाह कौन थे, गवाहों में किन किन के नाम थे, एनआईसी किन के थे, ये वो तमाम तर चीज़ें। और इसके अलावा दुआ ज़हरा के वालिद ने जो अदम एहतमाद का इजहार किया पुलिस पर, जो उनकी जानब से कहा गया कि मुझसे जो है ऐसे सवालात किए जा रहे हैं और तफ्तीश पर मुतमईन नजर नहीं आए, वो तमाम तर चीजें। इसके बाद अब कौन कौन से मुकदमात दर्ज होंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि आगे चलकर दुआ ज़हरा के बयान की
रोशनी में नई जो एफआईआर, नए जो मुकदमा दर्ज होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। दुआ ज़हरा केस का अंजाम क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? दुआ ज़हरा का जो इस वक्त पंजाब पुलिस की जानब से कहना है, डीआईजी ऑपरेशन की जानब से कहना है कि वो मिल गई है लाहौर से और सिंध पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं। लेकिन अब इसके अंदर दुआ ज़हरा का बयान का इंतजार है, चूंकि उनका एक वीडियो बयान लिया जाएगा जिसमें वो इस बात की जो है वजाहत करेंगी कि क्या उन्हें अगवा किया गया, चूंकि उनके वालिदैन की जानब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया एबीसीसी में वो अगवा का मुकदमा है और जिसमें अगवा की दिफात शामिल हैं। तो अब दुआ ज़हरा के बयान का इंतजार, उनका बयान आते ही ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अपनी मर्जी से गई हैं या उन्हें अगवा किया गया था या उन पर कोई प्रेशर था या उन पर किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू तो नहीं, ऐसे पहलू तो नहीं जिनकी रोशनी में दुआ ज़हरा मजबूर हुई घर से भागने पर। अब ये वो तमाम तरह दुआ ज़हरा के बयान पर और ज़हीर नामी जो नौजवान है जिससे निकाह किया दुआ ज़हरा ने और अपनी रजामंदी से किया है। दूसरी जानब ये बात भी सामने आ रही है कि अमूमी तौर पर जब इस किस्म के केस होते हैं उनकी हाइप क्रिएट होती है मुआशरे के अंदर और बहुत ज़्यादा पुलिस और इदारे पीछे लग जाते हैं। तो इस हवाले से जब जो मुद्दई होते हैं या जो विक्टिम होते हैं वो अपने आप को महफूज करने के लिए जो मैंने कल भी ये बात वाज़ेह की थी कि दुआ ज़हरा हम कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि दुआ ज़हरा जो मंजर आम पर आ जाएगी और आते ही तमाम हक़ाइक़ भी वो भी सामने आ जाएंगे। अब आने वाले वक्त के अंदर ये देखा जाएगा कि दुआ ज़हरा ने जो बयान दिया है या बयान देगी वो बयान बिल्कुल उसमें क्या वो वाज़ेह करती हैं, किस तरह वो गई हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो फुटेज है वो नज़र नहीं आई। ज़हीर का कब से इनके साथ ताल्लुक था, ज़हीर कौन है, क्या करता है और घर में किससे इल्म था, दुआ ज़हरा किसके साथ राजदारी की बातें करती थी, दुआ ज़हरा के बारे में ज़हीर और दुआ ज़हरा के ताल्लुक का किसको पता था, किसको खबर थी और क्यों ये मामला खुश असलूबी से और शरई तरीकों से तय क्यों नहीं किया गया, फैमिलियों के दरमियान क्यों नहीं किया गया, आखिर भागने पर दुआ ज़हरा क्यों मजबूर हुई या भागाने वाले ने कौन सी ऐसी उन्हें ख्वाब, सुहाने ख्वाब दिखाए कि वो बच्ची घर से भागी। अब मामला आएगा एक नए मुकदमे का। वो मुकदमा ये होगा कि जो एफआईआर दर्ज की जाएगी तमाम तर तहकीकात करने के बाद कि दुआ ज़हरा का जो निकाह है, निकाह पर जो उम्र दर्ज की गई है वो उम्र 18 साल बताएगी, चूंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का निकाह नहीं हो सकता। इस हवाले से जो एक कानूनी तरीक़ेकार की बात की जा रही है, इसमें शरई इशूज़ अलग हैं, शरई मामलात का एक तकाज़े अलग हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे आइन और कानून की बात है तो 18 साल से कम उम्र का निकाह इस वक्त तक नहीं है कोई ऐसे कानूनी तरीक़ेकार के अंदर। 18 साल की उम्र में, उससे ज़ायद की उम्र में वो मुकदमा ये होगा कि जो एफआईआर दर्ज की जाएगी तमाम तर तहकीकात करने के बाद कि दुआ ज़हरा का जो निकाह है, निकाह पर जो उम्र दर्ज की गई है वो उम्र 18 साल बताएगी, चूंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का निकाह नहीं हो सकता। इस हवाले से जो एक कानूनी तरीक़ेकार की बात की जा रही है, इसमें शरई इशूज़ अलग हैं, शरई मामलात का एक तकाज़े अलग हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे आइन और कानून की बात है तो 18 साल से कम उम्र का निकाह इस वक्त तक नहीं है कोई ऐसे कानूनी तरीक़ेकार के अंदर। 18 साल की उम्र में, उससे ज़ायद की उम्र में। तो अब दुआ ज़हरा की जो उम्र बताई जाती है वो तकरीबन बताई जा रही है कि वो 13 से 14 साल की थी। अब उनके वालिदैन ने बेफाम भी दिखा दिया। अब इसकी तहकीक नादरस होने के बाद एक एफआईआर लॉन्च की जाएगी जिसमें ये जो निकाह है इसे कलअदम करार दिया जाएगा, इसे मुस्तरद किया जाएगा और जिन्होंने ये निकाह करवाया है, जिस कारी साहब ने जिस कोर्ट से जिस भी जगह से हुआ उसके मुताबिक इस पर एक नया इंदराज होगा जो कि कराची पुलिस इस पर करेगी और इसकी फिर तहकीक होगी। और दुआ ज़हरा को अब इसके बयान, वीडियो बयान आते ही एक जो हमारी तहकीकात का, पुलिस का, तफ्तीश का एक अमल है उसमें उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद इसके मामले को, चूंकि अब ये दुआ ज़हरा और वो लड़का पुलिस की तहवील में ही रहेंगे जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते, इस केस का, इन मुकदमात को फाइनलाइज ये नहीं होते। दुआ ज़हरा के वालिदैन का इस केस को ख़राब करने में क्या किरदार रहा और वालिदैन की अगर इस तरह से सिचुएशन हो तो क्या जिम्मेदारी बनती है? जी मारिया, इस केस के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। वालिदैन जो इस बात को एहसास रखें और जो इस तरह हम पहले भी कह रहे हैं कि शुरू से कहते आ रहे हैं और हमने इस बात को कल ही वाज़ेह कर दिया था अपने सुनने वाले, देखने वालों के लिए कि दुआ ज़हरा केस जो है बिल्कुल हतमी और मंतकी इंजाम तक पहुंच चुका है। सिर्फ दुआ ज़हरा के मंजर आम पर आने की देर है। मंजर आम पर आते ही तमाम चीज़ें, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे
और अब इन पर वालिदैन की जो जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखें, बार तनबीह की जाती है, उन पर नजर रखें। ऐसा नहीं होता कि घर के अंदर दुआ ज़हरा जैसे गई हैं तो किसी को खबर ना हो सकता है उनके वालिद काज़मी साहब को इस बारे में वो लाइलम हो, चूंकि वालिद जो होता है वो अपनी मसरूफियात के अंदर रहते हैं। घर के अंदर रहने वाली जो खवातीन होती हैं, अजीज़ वकारब होती हैं, कज़न्स होती हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा जो है मशावरत करने वाला ज़रूर होता है ऐसी बच्चियों या बच्चों के दरमियान, तो इन पर नजर रखनी चाहिए। और अगर ऐसा मामला था, दुआ ज़हरा के भी घर में या किसी उसकी कज़न को ये बात इल्म में थी भी, तो उन्हें चाहिए था कबल अज़ वक्त वो आगाह कर देती, जिसमें हमारे मुल्क के अंदर एक इबाम की कैफियत हुई, पूरे मुआशरे के अंदर एक आवाज़ उठी। और हमेशा ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पर और समाजी शख्सियात बयान देते हुए ज़रा सोचती नहीं है, तहकीक नहीं करती हैं, या वो ज़रा सा किसी रिपोर्टर से या ऐसे मुतल्लिका लोगों से मशवरा कर लें जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे केसों को देखते हैं कि इसमें एंड में यही होता है कि या वो लड़की गई होती है, उसकी सेटिंग होती है, या उनकी किसी कज़न ने साथ दिया होता है, किसी घर में पता होता है, लेकिन वो बातें छुपाई जा रही होती हैं। तो इस पर अब जिस तरह हमारे समाजी जो शख्सियात थी, जैसे JDC के जो हैं ज़फ़र अब्बास, उन्होंने फौरी तौर पर बयान और वीडियोज़ जारी की। अब उनका हक है कि वो दुआ ज़हरा का बयान लेकर और उनके वालिदैन के बयान लेकर भी ये डालें और हमारे लोगों में वो इबाम की कैफियत को ख़त्म करें कि नहीं, दुआ ज़हरा गई, अपनी मर्जी से गई थी, उसका निकाह हुआ है, अगवा नहीं है। वो बच्ची गो के हमारी बच्ची, कौम की बच्ची है, पाकिस्तान की बच्ची है, इसका हम डिनाई नहीं करते। लेकिन ऐसी कैफियत, इस तरह के जो खौफ है, वालिदैन के दिलों में जो खौफ आ जाता है, उससे जो वो बच्चियां जो घरेलू बच्चियां होती हैं उन पर उसके मुज़र असरात आते हैं, लोग अपनी बच्चियों पर शक करते हैं, और ऐसी बच्चियां जो तालीम या किसी शोबे में ये काम करने जा रही हैं, उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। तो फौरी तौर पर ऐसे बयान देने चाहिए, उनको देने चाहिए जो समाजी सोशल मीडिया से जो एक्टर्स जो सामने आई थी दुआ ज़हरा के लिए। बल्कि दुआ ज़हरा के लिए मैं आपको एक बात वाज़ेह करूं कि ईरान के अंदर इमाम अली रज़ा के रोज़े मुबारक पर भी दुआ करवाई गई थी, स्पेशली तौर पर, खसूसी तौर पर कुछ हमारे दोस्त वहाँ हैं, उसकी बाजियाबी के लिए। दर्द दिल तो जिसकी बेटियां उसमें ज़रूर होता है, लेकिन अब इन्हें चाहिए कि वो बयान दें ताकि हमारे दीगर उन बच्चियों के लिए जो घरों में, जिनके वालिदैन अब उन पर नज़र रखेंगे, जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में जॉब पर भी जाती हैं, पढ़ती भी हैं, स्कूलिंग भी कर रही हैं, आना जाना भी होता है, तो उन पर बहुत असर आते हैं। इस लिहाज से अवॉइड करना चाहिए जब तक इस मामले की तहकीक ना हो और जब तक ये बातें वाज़ेह ना हो जाएं। और वालिदैन को भी चाहिए बच्चों पर नज़र रखें। ये इसकी देखें लीकेजेस जो होती हैं घरों से आती है, गफलतें हमारी अपनी होती हैं, बाद में उसके नताइज जो है हम फिर मुआशरे पर ले आते हैं, हम वो बात सामने कर देते हैं। इस लिहाज से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह हमारे आज सोशल मीडिया का मुस्बत और मनफी इस्तेमाल कहेंगे हम, लेकिन इसके हवाले से हमें फौरी तौर पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर। आने वाले वक्त के अंदर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। और इस तरह के जो केस हैं, जिस तरह दुआ ज़हरा का है, निमरा का है, इस तरह के लातादाद और केसेस जिनकी आवाज़ नहीं उठती, वो थानों में दब कर रह जाते हैं। एक ऐसा भी थाना कराची के अंदर है जहाँ पर सीजन वाइज एक सीजन आता है, वहाँ के जो तफ्तीशी अफसरान बताते हैं कि उस सीजन के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कई लड़कियां रोजाना की बुनियाद पर भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें वो बड़े हिकमत अमली के साथ उसको तय करते हैं और मामलात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नदीम, इस केस में पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? जी मारिया, इसमें पुलिस की अगर बात की जाए कारकर्दगी की कि दुआ ज़हरा को किसने बाजियाब कराया, किसकी मेहनत है, कैसे ये हुआ, आया कि क्या दुआ ज़हरा ने खुद अपने आप को पेश कर दिया लाहौर के अंदर? चूंकि ये भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि लाहौर के अंदर दुआ ज़हरा ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, अपना बयान दिया कि मैंने निकाह किया है। तो इस हवाले से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि इसमें कारकर्दगी तो सबकी मुश्तरका ही हम कहेंगे, चूंकि ये केस अब लाहौर ने अगर वहाँ बाजियाबी हो भी गई, अगर वहाँ दुआ ज़हरा ने बयान दे भी दिया है, तो कराची आकर एक बहुत बड़ा केसेस का एक अंबार है इस केस को समेटने के लिए। चूंकि अब इसको समेटने में भी वक्त लगेगा, केसेस के कई रुख, कई पहलू इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि इब्तदाई तौर पर जो हमारा थाना था, अल्फला थाना, जहाँ पर इनके वालिद गए थे, उन अफसरान को, या ड्यूटी अफसर को भी सलाम पेश करूंगा, क्योंकि हमारे ड्यूटी अफसरान या जो थानों में मुतलका होते हैं वो इन चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से समझ रहे होते हैं कि ये मामला असल क्या है। उन्होंने जब उनके वालिद से फर्स्ट जब वो आगाही के लिए गए, उन्होंने उस वक्त जब उनका बयानिया लिया होगा, उस बयानिए में वो समझ गए होंगे हमारी पुलिस तो वो जो कबल अज़ वक्त यानी कि जराइम तक पहुंच जाती है और उसकी इंतहा तक पहुंच जाती है 2-4 लफ्ज़ों से ही, चूँकि रोज़ाना की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने इसीलिए जब उन पर तल्ख सवालात किए, उन्हें जब उन्हें कहा होगा जाएं आप घर पर अपने मामलात को पहले देखें फिर आइएगा थाने, तो वो बुरा मान गए।
फिर उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का, समाजी शख्सियात का। तो हमारे वो अफसरान को जरूर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो समझ चुके थे इस केस को। आज भी आप उनसे जाकर बात करें तो यकीन करें कि वो इस मामले को पहले कबल वक्त समझे हुए थे। उसके बाद फिर जो सीसीटीवी फुटेज के बाद जो एसएचओ मुअत्तल किए गए, मैं तो कहूंगा कि उनकी भी बहाली होनी चाहिए, उसके साथ पुलिस अफसरान की। फिर इसमें खास तौर पर जो काम रहा इन्वेस्टिगेशन का, FIA साइबर क्राइम सेल का रहा है, चूंकि इब्तदाई तौर पर उनसे ही वो तमाम तर क्लू मिलने थे जो मोबाइल के साथ इंटरनेट कनेक्टिंग के थे। जो उस बच्चे की सर्च हिस्ट्री जब सामने आई तो उनके वालिदैन की जानिब से जो लगाए जाने वाले इल्जामात थे उनका मोरल भी थोड़ा सा डाउन हुआ, और जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली वो भी थोड़ी सी रुकी FIA की इन खबरों के आने के बाद, जब FIA ने तहकीक की थी। उसके बाद FIA ने उसका तमाम तर डेटा कलेक्ट किया, डेटा निकालने के साथ साथ हर चीज को देखा बहुत ही बारीक बीनी से। हमारी पुलिस ने भी उसके अंदर जो कार्रवाई की, जो FIRs भी दर्ज कर दी गई। FIR के बाद एक जिम्मेदारी हो जाती है जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन में चला जाता मामला। अब इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो जाएगा कि वो जो निकाह नामों की तस्दीक करना, बयान लेना, बच्चियों के बयान लेना। बास टाइम फिर ये होता है कि जब बच्चियां घरों में आ जाती हैं तो बयान बदल देती हैं, वो बदल देती हैं कि जी नहीं मुझे तो इस तरह बेहोश करके ले जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की स्टोरियां नई नई जन्म देती हैं। उन तमाम स्टोरियों को कवर भी करना और हालात के तकाजों के मुताबिक पुलिस मुकदमा दर्ज करना और मुल्जमान को करारवाकी सजा जब सामने आई तो उनके वालिदैन की जानिब से जो लगाए जाने वाले इल्जामात थे उनका मोरल भी थोड़ा सा डाउन हुआ, और जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली वो भी थोड़ी सी रुकी FIA की इन खबरों के आने के बाद, जब FIA ने तहकीक की थी। उसके बाद FIA ने उसका तमाम तर डेटा कलेक्ट किया, डेटा निकालने के साथ साथ हर चीज को देखा बहुत ही बारीक बीनी से। हमारी पुलिस ने भी उसके अंदर जो कार्रवाई की, जो FIRs भी दर्ज कर दी गई। FIR के बाद एक जिम्मेदारी हो जाती है जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन में चला जाता मामला। अब इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो जाएगा कि वो जो निकाह नामों की तस्दीक करना, बयान लेना, बच्चियों के बयान लेना। बास टाइम फिर ये होता है कि जब बच्चियां घरों में आ जाती हैं तो बयान बदल देती हैं, वो बदल देती हैं कि जी नहीं मुझे तो इस तरह बेहोश करके ले जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की स्टोरियां नई नई जन्म देती हैं। उन तमाम स्टोरियों को कवर भी करना और हालात के तकाजों के मुताबिक पुलिस मुकदमा दर्ज करना और मुल्जमान को करारवाकी सजा तक पहुंचाना, मंतकी इंजाम तक पहुंचाना केस को, ये एक बहुत बड़ा मामला है। इसमें कई पुलिस अफसरान के इदारे सर जोड़कर बैठे हुए इस मामले के अंदर, और इसके लिए एहतियात ये है कि माशरती तौर पर भी हमारा फर्ज है एज ए पाकिस्तानी कि हम तक अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, इस तरह कोई इतला है तो हम फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें और अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर तमाम ही पाकिस्तानियों की, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वो बेटी दुआ ज़ारा हो, निमरा हो या फर्दर कोई और बेटी हो, वो हमारी बेटी, कौम की बेटी है। हमें अपनी लायबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए देखना है। और इस हवाले से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो फौरी तौर पर पुलिस को देनी चाहिए, मुतलका थाने को देनी चाहिए। 15 पर कॉल करके आप दे दें, इंटरनेट के जरिए आप FIA साइबर क्राइम सेल को दे दें, किसी और सेल को दे दें, उनके वालिदैन तक ये खबर पहुंचा दें। क्योंकि वालिदैन में भी इस तरह होता है कि अगर माँ को खबर है तो वालिद को खबर नहीं होती, वालिद को खबर है तो माँ को खबर नहीं होती, तो ये एक इबहम की कैफियत होती है। उनका दर्द बजा होता है, इस पर जब बात की जाती है तो उन्हें वो बात भी बुरी लगती है। इसीलिए दुआ ज़ाहरा के वालिद जो पुलिस पर भी अदम एतमाद करते रहे, बातों पर भी इतराज़ात रहे उनके, लेकिन उनके बयानात के अंदर भी तजाद आए। अब उम्र के मामलात आ गए, निकाह नामा सामने आ चुका है, वो ज़हीर कौन था, एक ही दिन में उसका राब्ता आखिर दुआ के साथ नहीं हुआ होगा, उसको वक्त लगा होगा, ज़हीर आता जाता था, मोहल्ले का था, कहाँ का था, ये वो तमाम तर चीज़ें जो दुआ ज़ाहरा के आने के बाद, अब दुआ ज़ाहरा जो इन्हें कराची लाया जाएगा, कराची लाने के बाद इस केस को आगे चलाया जाएगा और मज़ीद जो इसमें अपडेट आएगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। और हमें भी बैसियत पाकिस्तानी इसको सोचना होगा कि इस मामले में कहाँ कहाँ जो है गफलतें हुई हैं, कहाँ कहाँ हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। बहुत शुक्रिया। कराची से सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस पूरे केस की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जो बातें वो मुझसे पहले ही डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आपको पता है कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हम नहीं बता सकते, नई चीज़ों को डिस्कस कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी छुपाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि पुलिस जो ब्लेम गेम खेल रही है, कराची से लाहौर पे डाल रही है, लाहौर से कराची पे डाल रही है, ये अब दुनिया के सामने ये जो सच्चाई है कब लेकर आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।